वॉर इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। हाँ, यह सच है। अलग अलग देश और दुनिया में हो रहे जंग असल में कुछ लोगों के लिए पैसा बनाने का एक सबसे आसान धंधा है। अमेरिका के रिटायर्ड मैरीन कॉर्प्स जनरल स्मेडले बटलर ने कहा था, वॉर इज अ रैकेट, अ फ्यू प्रॉफिट मेनी पे। 100 साल पहले कहे गए बटलर के यह शब्द पहले भी महत्वपूर्ण थे और आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अपने कार्यकाल के दौरान बटलर को हमेशा से शक था कि यह वॉर या कहें तो जंग एक छलावा है, पर इसका एहसास असल में बटलर को उनके कार्यकाल पूरे होने के बाद हुआ। बटलर ने खुद भी इस जंग के कार्य को अंजाम दिया था, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ यह एक ऐसा धंधा है जहां मुनाफा डॉलर्स में होता है और नुकसान जान के रूप में जाती है। मुनाफा तो ऊपर बैठे कुछ लोगों का होता है, पर नुकसान बहुत सारे मासूमों का होता है। रिसर्च की माने तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद करीब 21,000 नए मिलीनियर और बिलियनियर का जन्म हुआ था। यह तो बस उनकी गिनती है जिस मिलेनियर्स और बिलियनियर्स ने खून से रंगे अपने पैसे की जानकारी सामने रखी थी। ना जाने ऐसे और कितने मुनाफेदार थे जिन्होंने यह सच छुपा दिया था। मुनाफेदारों को जंग से मिली चोट और तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं होता, उन्हें बस अपने डॉलर्स की गिनती समझ आती है। जवान खून को इस जंग का हिस्सेदार बनाने अलग अलग जाल बुने जाते हैं, जहां उन जवानों का दिमाग को पदारियों को बुलाकर फेर दिया जाता है। उन्हें इस जाल में इस तरह से घेरा जाता है मानो उनका जीवन ऊपर वाले का तोहफा है जो इस जंग के लिए उन्हें मिला है, और इस जंग में अपनी जान गवाकर वो अपने ऊपर वाले को खुश करेंगे। और इस जंग में मुनाफेदार 10-20% का लाभ नहीं बल्कि 1000-2000% का मुनाफा कर लेते हैं, और यही मुनाफा है जो उन्हें जंग को जारी रखने और उकसाता है। नए जमाने की जंग और भी बड़े और भयंकर रूप से होने लगे हैं, जहां मिनटों में करोड़ों की कीमत रखने वाली आधुनिक मशीनें और बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब और ज्यादा पैसा है। सत्ता और अधिपत्य की लालसा नए जमाने के जंग को आगाज देती है। आज तक हो रहे रशिया और यूक्रेन के बीच के जंग, जिसके थमने की उम्मीद सप्ताहों में की जा रही थी, वो सालों हो गए थम नहीं रही है। पैसों का मुनाफा और सत्ता की लालच इस जंग का मुख्य कारण बन चुकी है। यूएस और नाटो कंट्रीज ने यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन दिखाते हुए उसे पीछे से मदद किया है, और ईरान और चाइना ने रशिया को मदद करते हुए इस जंग को चलने दिया है। पर इन देशों का यूक्रेन और रशिया के बीच जंग चलते रहने के पीछे अपना एक अलग मुनाफा है। सभी देश अपनी पकड़ और ताकत को और मजबूत बनाना चाहते हैं, और यही कारण है कि ईरान और चाइना रशिया की मदद करके वैश्विक शासन के स्तर पर यूरोपियन कंट्री के पकड़ को कमजोर करना चाहती है। आते हैं सालों चल रहे इजराइल फलस्तीन जंग की बात पर, जिसे हाल ही में हुए इजराइल पर हमस के हमले ने तेज हवा दे दी। अगर मुद्दे की तह तक जाएं तो हमस को उकसाने में चीन का सबसे बड़ा हाथ था। इस मामले में चीन का हमस को साथ इसलिए जरूरी था क्योंकि हाल ही में तैयार किए गए भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल यूरोप इकोनॉमिक प्रोजेक्ट यानी आर्थिक गलियारा परियोजना को यह जंग दुविधा में डाल देगी, और चीन की लड़खड़ाती BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फिर से शुरू कर देगी। इसीलिए हमस को इजराइल पर सीधे हमले के लिए उकसाने में चीन का सबसे अधिक फायदा होगा। इन जंग की मदद से देश अपनी आर्थिक पकड़ की मजबूती बनाने में कामयाब जरूर होता है, पर नुकसान बस मासूम और उनके परिवारों का होता है। अगर सामान्य रूप से देखें तो इस जंग में सबसे ज्यादा मुनाफा हथियार बेचने वाले देशों का होता है, और सीधे शब्दों में कहे तो यूएस इन जंग से सबसे ज्यादा मुनाफा करती है, फिर चाहे वो हथियार बेच के हो या आर्थिक मदद पहुंचा के। 2022 में बिडेन ने नेशनल डिफेंस एसोसिएशन को $816.7 बिलियन की राशि दी। डीओडी की एनुअल रिपोर्ट की माने तो अधिकांश बजट लगभग $389.5 बिलियन रक्षा ठेकेदारों से हथियार और सेवन सुरक्षा का उत्पाद करने के लिए किया गया था। यह हथियार अमेरिकी भंडार के लिए हैं और विदेश में उनके समर्थकों को भेजे जाते हैं। यह अरबों डॉलर एक विशाल वैश्विक हथियार उद्योग का समर्थन करने के लिए की जाती है, जो दुनिया भर में हो रहे जंग का लाभ उठाते हैं। और यहाँ से अधिकांश राशि 3 बड़े अमेरिकन हथियार बनाने की कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन और जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन को दी जाती है, जहाँ से ये हथियार खरीदे जाते हैं। हर मामले की जांच करें तो इन जंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों से करोड़ों का मुनाफा सीधे सीधे यूएस को मिलता है। यूएस हथियारों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और हथियारों की बिक्री कहीं न कहीं यूएस को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक रूप से ताकतवर देश भी बनाती है। हर एक के जान के बदले यूएस करोड़ों का धंधा करती है। कई बार देश विदेश के लोगों ने इन पर आवाज उठाया है, पर यूएस की ताकत और मुनाफा कभी यह सच लोगों के सामने आने नहीं देता। यह सब कुछ साधारण लोगों के समझ से बाहर है। कैसे एक देश अपनी ताकत को बढ़ाने और अपनी पकड़ मजबूत करने दूसरे देश को जंग के लिए उकसाता है,
या जंग में उसका साथ देता है। यह सब दुनिया में हो रहे जंग के खेल का एक हिस्सा है। देश के लिए अपनी जान गंवा देना यह तो अच्छा है, पर यह जानकारी रखना, क्या आप कोई राजनीतिक दाव पेच का हिस्सा तो नहीं बन रहे, यह जानना भी जरूरी है। आज के सत्ता और ताकत की लालसा रखने वाले नेताओं ने खुद को पीछे रखकर जवान खून को अपने मुनाफे के लिए इस आग में झोंकने से पहले 2 बार भी नहीं सोचते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।